पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। Iran continues to rain missiles on. हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर। Modi also appealed to farmers to halve their fertilizer use, a move that most analysts warn could lower agricultural yield and push up food prices. तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। साथियों, मैं इस समय एक बहुत ज्वलंत इशू में आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं कि जैसे विश्व में ये लड़ाइयाँ चल रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल वगैरह की लड़ाई चल रही है, इस समय जो हमारे यहाँ तेल की वजह से बहुत बड़ा खाद्य संकट आ चुका है। आपको लग रहा होगा कि इस युद्ध का असर सिर्फ महंगे पेट्रोल डीजल तक ही सीमित है, लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी दुनिया के फूड सिस्टम को खतरे में डाल रहा है, जो अगले कुछ सालों की सबसे बड़ी समस्या बनने वाला है। पहला बड़ा फैक्टर है तेल संकट और हमारी खेती का सीधा कनेक्शन। आपको पता ही है, ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है, और जब युद्ध से सप्लाई चेन टूटती है तो तेल सीधा महंगा होता है। अब जरा खुद सोचिए, भारत जैसे देश में जहां ट्रैक्टर से लेकर खेतों की सिंचाई और ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ तेल पर निर्भर है, वहां तेल महंगा होने पर पूरी किसानी ही महंगी हो जाएगी। तो क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं दूसरे और सबसे असली खतरे की, जो है फर्टिलाइजर यानी खाद की भारी कमी। अब आप सोचेंगे, इसका तेल से क्या लेना देना? दरअसल फर्टिलाइजर बनाने के लिए नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की बहुत जरूरत होती है। फर्टिलाइजर के बिना खेतों में अच्छी पैदावार आ ही नहीं सकती। तेल संकट की वजह से आज खाद का इंपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों भारी दबाव में हैं, और किसानों को अभी से खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। और अंत में याद रखें कि इस क्राइसिस का भयानक असर हमें तुरंत नहीं, बल्कि अगले 2 से 3 सालों में देखने को मिलेगा। खेती में चीजें रातों रात नहीं बदलती, इसका असर अगली फसलों की साइकिल में नजर आता है। आज भले ही आपको मार्केट एकदम नॉर्मल लगे, लेकिन जब खेती की लागत बढ़ेगी और पैदावार गिरेगी, तो आम आदमी के खाने की थाली कितनी महंगी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे ग्लोबल फूड सिस्टम के लिए एक सख्त चेतावनी है कि आने वाले कल में हमारा खाना बहुत महंगा होने वाला है। जैसे आपने देख दिया होगा कि खादें तो बहुत कम मिलने लग गई है, और उसके अलावा भी आने वाले समय में फर्टिलाइज़र, उसमें दवाइयों में भी दिक्कत आने वाली है। दवाइयाँ भी शायद काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो एक ऐसा समय आ चुका है जिस समय हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें प्राकृतिक चीज़ों में, जो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारे जो पुरानी पद्धति थी, उसको अपनाना पड़ेगा, और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इन सब चीज़ों को हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जीवामृत या कई और जो जैविक चीज़ें हैं उनको अपनाना पड़ेगा। ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, इस टाइप की दवाइयाँ हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ताकि हमारा और देशों पर निर्भरता कम हो, अपने देश में ये सब चीज़ों का प्रचलन बढ़े, और हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ, नेचुरल की तरफ बढ़ें। ये बहुत अच्छा एक समय आया है कि जिस समय हमको अपने आप को प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने का एक मौका मिला हुआ है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ने का मौका मिला हुआ है। जब हमें खादें बहुत महंगी मिलने वाली है, ये भी सच्चाई है कि खादों ने हमारी ज़मीन को ख़राब किया है। एक बहुत अच्छा समय मिला है हम लोगों को कि हम अपनी खेती को दोबारा से नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या हमारे देश में जो चीज़ें दवाइयाँ या फर्टिलाइज़र या जो टेक्नोलॉजियाँ हो रही हैं, उन पर जाएँ और अपने देश को भी समृद्ध बनाएं, और अपने आप को भी हम लोग समृद्ध बनाने का हमें बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। ये जो विश्व युद्ध वाले में, जो विश्व में जो युद्ध इसमें चल रहे हैं, ये बहुत छोटा नहीं है, इसके इफेक्ट बहुत लंबे समय तक पड़ने वाला है। साथियों, मैं इसको विश्व युद्ध इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये तेल से संबंधित है। इसमें क्रूड ऑयल, डीजल या पेट्रोल से संबंधित है। ये पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जितनी वर्ल्ड की जितनी मशीनें हैं, जितने भी उनके कारखाने हैं, उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए इसको मैं एक विश्व युद्ध की तरह लेके चल रहा हूँ कि उत्पादन पूरे विश्व में कम हो जाएगा। सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से बनती है। तो हम लोगों को आने वाले कई सालों तक इसका संकट झेलना पड़ेगा। इसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी 5-6 महीने बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि ये अभी उत्पादन कम हो गया है। तो हम लोग अभी से अपने आप को तैयारी कर दें, और ये जो चीज़ें हैं, जैविक खादें, जैविक कोई भी दवाइयाँ, इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। धन्यवाद।